बचपन से ही था। मेरे दादा भी डॉक्टर थे तो मैंने सोचा मेरे को भी डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपके मन में भी आया है क्या ऐसा कि जब आप लगातार पेपर दे रहे थे, अप एंड डाउन आए, तब क्या ठीक अगली बार करते? तो दो तो ओमार ही गलत पढ़ के आ गए वहाँ पे जाके। अच्छा। जल्दी जल्दी में वो घबरा गए, पेपर बड़ा निकला था तो उनकी ओमार गलत हो गई दो। आप पीसीपी में ही क्यों गए? रिजल्ट्स को देखकर तरुण तू रुक जाएगा, रह जाएगा, नहीं रहूँगा, यही बोलता, नहीं रहूँगा, सिलेक्शन तो होगा, पक्का होगा मेरा। सब रो देते तो हाँ, हमारे तो क्लास में सब रोने लग गए थे पेपर देते। तो मेरे को लगा सबका ही खराब हुआ, अपना अकेले का नहीं हुआ। सर इसके पापा को बहुत खुशी हुई सबसे ज़्यादा। पहले तो पता नहीं चला पेपर इतना बड़ा है, वो है लास्ट के 1 घंटे में पता चला हाँ पूरी फिजिक्स बाकी पड़ी है। बोलता है भैया नहीं करे, भैया से अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा आपको। मेरे दादा का बहुत नाम था, उनको क्या नाम था इनका? डॉक्टर साहब ही बोल के बोलते थे। तरुण ने इतने मेडल्स लिए हैं और इसमें अधिकतर मेडल्स तो तरुण बता रहा था कि वो ले ही नहीं पाया। भाई को देखकर पीसीपी ज्वाइन करी। ना घर वालों ने कभी कुछ कहा ही नहीं, नंबर वंबर किसी के लिए किसी ने नहीं कहा। नानोसा कहते थे, सबने ऐसे ही कहा था कि हमें तो पता ही था तेरा तो हो ही जाए। उसी दिन इसने अपने नोट्स इतने मोटी मोटी पीसीपी की डीपीपी बहुत सारी थी, सारे लगभग मैटर पीसीपी का ही था। प्रिंटेड बुक दी थी अलग का, ये भी पीसीपी वालों की, जेई मेन के पेपर वगैरह बहुत दे देगा। अब कर क्वेश्चन और चाहिए तो बोल देना और ला दूंगा। तो मैं तो विश्वास था इस पे। अच्छा। हाँ विश्वास था, ये पढ़ लेगा कर लेगा। तरह कोचिंग में गया, फिर इसने लास्ट में बोला मैं पीसीपी में जाऊंगा। लेकिन इंजीनियर बनने का भाई को देख के नहीं, भाई डॉक्टर बन रहा था तो मैंने सोचा बड़ा, मतलब पापा जी मेडिकल लाइन में, दादो सा भैया और दीदी अच्छा। सब डॉक्टर, मैं अलग करूँगा। इसके पापा भी बोलते हैं कि भाई कर ले, तेरा जो मन है वह तू कर लेना। और मैं तो नहीं बोलती ज़्यादा, मेरे को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लेगा। पीसीपी बेस्ट है। और इसके पापा को था कि तू 12th में रह जाएगा, 12th के नंबर अच्छे, 12th में भी 94 है इसके। जिनमें कुछ कर गुजरने का हौसला होता है, जज्बा होता है और मेहनत पर भरोसा होता है और साथ पीसीपी का हो, तो निसंदेह वो सफलता की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे साथ 2 ऐसे शख्स हैं जिनमें से एक को पीसीपी ने डॉक्टर बना दिया, दूसरे को इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहा है। तरुण और अक्षत हमारे साथ हैं। तरुण डॉक्टर बन चुके हैं उस पीसीपी से जहां हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 850 से बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं 2025 में। और अक्षत लगातार मेहनत कर रहा है, 11th में है, पीसीपी में है, इंजीनियर बनने के लिए आया है, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है। तरुण, सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आप डॉक्टर बने। कैसा फील होता है जब ये पता चलता है कि आज से मेरे नाम के आगे मेरे को डॉक्टर बोल कर बुलाया जाएगा? अच्छा फील होता है सर। थोड़ा सा जोर से एनर्जी आना चाहिए ना कि हाँ डॉक्टर वाली फील आ रही है। अच्छा फील होता है सर। अच्छा, कब ये डिसाइड किया आपने, कब ये सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? बचपन से ही था। मेरे दादा भी डॉक्टर थे तो मैंने सोचा मेरे को भी डॉक्टर बनना है। अच्छा, दादा डॉक्टर थे, आपके पापा मेडिकल लाइन में हैं। हाँ। तो सबको मेडिकल लाइन में जाना था? वो तो बता नहीं, पर मेरे को तो बनना था। अच्छा, क्या है इस प्रोफेशन के पीछे का मकसद? आपको क्या दिखता है कि डॉक्टर होता है वो कैसे होता है, क्या करता है, कितना आइडियल होता है समाज के लिए? सर मेरे दादा का बहुत नाम था, उनको क्या नाम था इनका? डॉक्टर साहब ही बोल के बोलते थे। अच्छा। ऐसे तो यदुनाथ सिंह नाम था, पर उनको डॉक्टर साहब बोलते थे तो मैंने सोचा अपन भी डॉक्टर ही बनेंगे अब। कि अपने को भी तरुण नहीं बोले कोई और डॉक्टर साहब बोले? नहीं बोले तो डॉक्टर साहब का पोता ही, पर मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था। अच्छा, आप सीकर आए, सीकर में आपने पीसीपी को चुना। यहाँ तो बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर हैं, आप पीसीपी में ही क्यों गए? रिजल्ट्स को देखा तो सही था। फिर वहाँ पे सेल्फ स्टडी का वो था कि यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे रहना है, तो वो सब देख के पीसीपी को चूज़ किया था। अच्छा, जितने आप 12th के साथ अब की बार ये स्कोर किया, कितना स्कोर किया आपने? 540। 540। 12th के साथ इतना बड़ा अचीवमेंट लेना निसंदेह बहुत बड़ी मेहनत होती है, इसके साथ रातों की नींद होती है। आपकी मम्मा भी आपको पूरी दिन रात आपको कोऑपरेट करते हैं, भाई की भी मेहनत होती है कि भैया कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाएं। सारे लोगों का एक विश्वास होता है कि ये कुछ करेगा। तो कैसे देखते हैं इस जर्नी को पूरी? कैसे सर, हम सेल जाता था, फिर वहाँ पे सुबह चल जाते थे 5:30। ठीक है। फिर वहाँ पे पढ़ते थे, फिर वापस आते, खाना खाया, 1 घंटे के अंदर वापस सेल्फ। लास्ट के टाइम पे तो सेल्फ ही रहते थे। फिर 8:30 छूटे, खाना खाया, खाना वाना खाया, 9 सवा 9 बजे वापस चल जाते थे। फिर 11:30 वापस, तो टाइम ही नहीं मिलता था इतना। लास्ट में तो शुरुआत में जाता ही नहीं था मैं सेल्फ, मेरे को पता ही नहीं था इतना सेल्फ वगैरह का। तो मैं
ऐसे रहता था। अच्छा, पीसीपी में जब आप जाते हैं तो जिस पिपराली रोड के ऊपर आप ओकारजी सर वाली जो पिपराली रोड पे है उस कैंपस में थे आप? हाँ सर। तो यहाँ तो हज़ारों बच्चे जाते हैं अलग अलग कोचिंगों के। कई बच्चे ऐसे घूमते हैं, घूमने जाते हैं, फ्रेंड सर्किल में जाते हैं। कभी मन नहीं करता कि इनके साथ कहीं चलाते हैं, घुमाते हैं? सर ऐसे दोस्त थे ही नहीं मेरे। अच्छा, कैसे दोस्त थे तो फिर आपकी? दोस्त थे, ऐसे भी थे, पर वो मेरे को ऐसे उनको पता था हाँ कि ये सेल्फ में रहता है, तो वो ऐसे बार बार पूछते नहीं थे चलेगा बाहर चलेगा बाहर, पूछो उनको मना भी कर देते थे तो वो अच्छा, कितने दोस्त डॉक्टर बन गए आज? मेरे हाँ। सर बन गए लगभग तो, पर बाकी रह गए। यहाँ पे भी है बहुत सारे, अभी पीसीपी में ये वापस स्ट्राइकर बैच में। अच्छा, क्या कमी मानते हैं कि उनसे क्या गलती हो गई होगी, क्या चूक हो गई होगी, और क्या आपने अच्छा किया कि हुआ? सर 2 तो ओमार ही गलत पढ़ के आ गए वहाँ पे जाके। अच्छा। जल्दी जल्दी में वो घबरा गए, पेपर बड़ा निकला था तो उनकी ओमार गलत हो गई 2 की, तो इस कारण बैठे वहाँ। बाकियों ने तो लास्ट में मेहनत ही नहीं की थी कि अब अगली साल देखेंगे, अब की बार तो होना नहीं है। अच्छा, आपके मन में भी आया है क्या ऐसा कि जब आप लगातार पेपर दे रहे थे, अप एंड डाउन आए, तब क्या ठीक अगली बार करते हैं? लास्ट में मैंने सोचा था अब नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, देखेंगे बाद में। क्या करने का विचार था? कुछ भी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कुछ तो। और तो फिर आपकी मम्मा आपको डांटती नहीं थी क्या नहीं कि भाई घर से दूर, इतनी दूर क्यों लाया फिर अगर डॉक्टर ही नहीं बनना तो? ना, घर वालों ने कभी कुछ कहा ही नहीं, नंबर वंबर किसी के लिए किसी ने नहीं कहा। अच्छा तरुण, ये बताएं कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में थे, पिछला जो पेपर आया था वो पेपर आपने देखा होगा कि कैसे पेपर आए, कितने नंबर आए। पीसीपी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी दिया था और बहुत से बच्चे थे जिनके 700 से ऊपर नंबर थे, 650 से तो ऊपर कट ऑफ ही थी उस समय का पेपर का लेवल। और अचानक आपके सामने ये जब 2025 का पेपर सामने आया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? पहले तो पता नहीं चला पेपर इतना बड़ा है, वो है लास्ट के 1 घंटे में पता चला हाँ पूरी फिजिक्स बाकी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। तो देखा हाँ ओमार भी पढ़नी है, फिजिक्स भी करनी है। तो बाद में डर लगा कि हाँ 1 घंटा ही बचा है अब तो अपने पास में, शायद ही होगा अब की बार, तो अब देखेंगे। अच्छा, हार मान चुके थे वहाँ की यार होगा नहीं होगा? 1 घंटा बचा था तो हाँ था, फिजिक्स पूरी पड़ी है, शायद ही होगा फिर। अच्छा, फिजिक्स तो सिर्फ 1 घंटा आपने दिया? हाँ, जो इतना 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट थी। अच्छा, आपने किस पैटर्न से पेपर को सोल्व किया? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि उन्होंने फिजिक्स खोला और फिजिक्स खोलते ही वो घबरा गए और फिर पेन ही नहीं चला उनसे। मैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा, कितने राउंड में आपने पेपर किए? 1 राउंड में। अच्छा, एक ही राउंड में आपने, मतलब दूसरा राउंड ही नहीं लिया? नहीं, टाइम ही नहीं था इतना दूसरे राउंड जितना। और फिर ओमार भरने में सब सही रहा? नहीं, 2 क्वेश्चन की ओमार गलत हो गई, 1 छोड़ना था उससे। अच्छा, वो उस जल्दबाजी में हो गया या वो डर था कि यार फिजिक्स नहीं हो रही है या क्वेश्चन बच गए, क्या था? ना, टाइम बहुत कम था, मैंने 7-8 मिनट में ओमार भरी थी तो उस चक्कर में हो गया था। वरना तो और आपके ऊपर रैंक आती। हाँ, 15 नंबर और आते फिर। कितने हो जाते? कितने हैं अभी? अभी 40 है, फिर 55 हो जाते हैं। और 15 नंबर में आए नीट में, आप पता है कि कितने रैंक ऊपर चले जाते हैं फिर? हाँ, 11-10 हज़ार के आसपास रैंक आती। अच्छा, ये बात घर पे बताई थी कि आते ही कि मम्मी मेरी? अच्छा, ये बात अभी तक नहीं बताई आपने? किसी को ही नहीं बताई, दोस्तों को बताया, बाकी किसी को नहीं बताया। अच्छा, पेपर देकर जब जैसे आप बाहर सेंटर से आए तब क्या ऐसा लगा कि ठीक है दे दिया पेपर, अब देखेंगे आगे रूटीन से अगली बार कोचिंग करते हैं या नहीं हो जाएगा? ये लगा था अब देखेंगे आगे। सब रो देते तो हाँ, हमारे तो क्लास में सब रोने लग गए थे पेपर देते, तो मेरे को लगा सबका ही ख़राब हुआ, अपना अकेले का नहीं हुआ। अच्छा, मतलब सबका है तो ठीक है चलेगा। हाँ, सबका ख़राब हुआ है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, हो सकता है, उस हिसाब से था मैं। जब रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? जब रिजल्ट आया तब मैं गाँव था। अच्छा, किससे पता चला आपको कि आप क्या अच्छे नंबर आए हैं, डॉक्टर बन गए? वो मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, पंकज का, उनका कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट देख ले। फिर मैंने देखा था बाद में। अच्छा, सबसे पहले किसे फ़ोन किया आपने जब लगा कि हाँ अब रिजल्ट आ गया है, डॉक्टर बन गए हैं, रैंक ठीक है? पहले तो जो पास में था उन्हें ही बताया था। कौन थे पास में? नाना नानी थे, मामा था। अच्छा, ननिहाल थे आप? हाँ, मैं मामू सा थे, नानो सा, नानी सा थे, माई सा थे उन्हें। फिर पापा को फ़ोन किया, फिर बड़े पापा को फ़ोन किया, उनको बताया। अच्छा, सबसे अच्छी बधाई आपको, मतलब मोटिवेशन कि हाँ मुझे तो भरोसा ही था तो कर देगा, ऐसा मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा? सब ऐसे ही कहते थे, नानो सा कहते थे, सब ने ऐसे ही कहा था कि हमें तो पता ही था तेरा तो हो ही जाएगा। अच्छा, किसी ने ऐसे कहा कि तुम्हारा नहीं होगा इस बार, साथ वालों ने, परिवार में, रिश्तेदारी में, कि नहीं तुम्हें एक अटेम्प्ट और लेना पड़ेगा या?
किसी ने नहीं कहा ऐसे तो। किसी ने नहीं कहा? हाँ। कभी डीमोटिवेट हुए तब आपने क्या किया, मतलब आप अपने आप को कैसे उस चीज़ से बाहर निकाला, और उसमें पीसीपी का क्या रोल रहा, मतलब आप डिमोटिवेट होते थे तो भी सेल्फ में होते थे, मोटिवेट होते थे तो भी वहीं होते थे। क्या कैसे मिलता था मोटिवेशन वहाँ? दूसरों को देख के वो भी तो पढ़ ही रहे हैं, अपन भी पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, पढ़ लो। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए? मतलब कोई शॉर्टकट है डॉक्टर बनने का कि भाई इतने घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो और सिलेक्शन हो जाएगा? कोई शॉर्टकट नहीं, पढ़ते जाओ, जब तक टाइम मिले तब पढ़ लो, थोड़ी देर बात कर लो आपस में, माइंड फ्रेश कर लो, बाकी पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। 2 भाई हो आप? आप ये अभी ये 11th में है? 2 और है। अच्छा मेरे बड़े पापा के हैं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन सगे भाई 2 हो आप? हाँ, वो भी पीसीबी में है वो तो। अच्छा, वो भी पीसीपी में ही है? हाँ। वो क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? वो एक इंजीनियर बनने की और एक डॉक्टर बनने की। मतलब घर में 2 डॉक्टर होने चाहिए, 2 इंजीनियर होने चाहिए। हाँ। आपने कब सोचा, मतलब भाई को देखकर कि भाई पीसीपी में आया है तो? भाई को देखकर पीसीपी ज्वाइन करी, अच्छा। लेकिन इंजीनियर बनने का भाई को देख के नहीं। भाई डॉक्टर बन रहा था तो मैंने सोचा बड़ा, मतलब पापा जी मेडिकल लाइन में, दादो सा, भैया और दीदी अच्छा। सब डॉक्टर, मैं अलग करूँगा। अच्छा, इसलिए इंजीनियर बनना था या फिर? मेरे को बनना था, मेरा था ही नहीं डॉक्टर का कभी, मेरे को बनना इंजीनियर ही था स्टार्टिंग अच्छा, से। इंजीनियर बन के क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या, कौन से इंजीनियर में? सीएस ब्रांच। सीएस ब्रांच। अच्छा, जब आप पीसीपी में गए, आपका भाई तो वहाँ 2 साल से पढ़ रहा था, आपने कैसा एनवायरनमेंट देखा कि अब आप जब क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कैसा? भैया बताता तो उससे बढ़िया है। अच्छा, उससे भी बढ़िया है? कैसा है क्लासरूम में, थोड़ा सा बताओ ना। जो नए बच्चे आए हैं वो घबरा रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था में जाएंगे, और सीकर में तो ये कहते हैं कि पीसीपी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो आपने क्या देखा पीसीपी के अंदर? पीसीपी बेस्ट है। किस तरीके से बेस्ट मानते हैं आप? क्लासरूम में टीचर फैकल्टी बेस्ट है। क्लासरूम में मेंटर ऐसे ना बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी आपको अभी जरूरत पड़ी है कि नई क्लास लगी? कितने दिन हो गए आपको जाते हुए? 3 वीक। अच्छा, 3 वीक। अभी तो एक भी टेस्ट नहीं लगा? आपको पता है ये मेडल्स होते हैं, ये आप देखिए, तरुण ने इतने मेडल्स लिए हैं, और इसमें अधिकतर मेडल्स तो तरुण बता रहा था कि वो ले ही नहीं पाया, क्योंकि वो 2-3 बार बीमार हुआ, 1-2 बार सेमिनार में नहीं पहुंच पाया। और इन मेडल्स की कीमत वो बच्चे जानते हैं जो पीसीपी में एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, और इस मेडल के साथ मेडल ही नहीं मिलता, केस प्राइज़ भी मिलता है। कितना केस प्राइज़ लिया आपने? केस प्राइस से तो चूक जाते थे, लगभग 1-2 नंबर से दे जाते थे। अच्छा, केस और प्राइस तो ये जाते कितने का है मेडल ये 20-22 का। अच्छा, ये कितना मोटिवेशन देता है जब आप मंच पे खड़े हों और पीछे आपके 2-3 हज़ार लोग ऐसे देखें कि हाँ, आपकी बार, ये देखो ये मेडल लेने जा रहा है, और वहाँ जब आपको मेडल पहनाया जाता है तब लगता है कि यार जिस दिन डॉक्टर बन गए उस दिन तो पीसीपी वाले तो हेलीकॉप्टर से लाते हैं, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। लगता तो है, सबको ही लगता है ये तो। अच्छा, ये ज़्यादा मोटिवेट करते थे या क्या मोटिवेट करता था? इसका कितना बड़ा रोल है, मतलब ये अनोखा देखा मैंने कि पीसीपी मेडल्स देती है, केस प्राइज देती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें, एक दूसरे से कहें कि अब की बार मैं ज़्यादा ला रहा हूँ, अब की बार, और इसका नतीजा अच्छा निकलता है, मतलब ये पॉजिटिव वाली वो है। आप कितना रोल मानते हैं इसका? करते हैं, ये भी करते हैं। अगर अपन को मिले, अपने दोस्त को नहीं मिले, तो अगली बार अपन से आगे जाके मेडल लेने की कोशिश करते हैं। सब करते तो है मेडल के लिए। बिल्कुल। मैडम, आप बच्चों के साथ रहे हैं, 2 साल तक रहे हैं, कैसे स्टडी करता था ये? क्या कभी ऐसे मौका दिया कि डिप्रेशन में आया या पढ़ नहीं रहा, शिकायत का कभी? नहीं सर, करता अपने आप अच्छी तैयारी। आपने फ्री हैंड छोड़ रखा था या फिर ये? मैं तो विश्वास था इस पे। अच्छा। हाँ, विश्वास था, ये पढ़ लेगा, कर लेगा। लेकिन ये तो कह रहा था कि मैं तो एक मौका और चाह रहा था। नहीं सर, लास्ट टाइम में ना थोड़ा सा हो गया था डाउन, फिर मैं बोलती नहीं बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, मम्मा अब तो नहीं होगा, नंबर कम आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज की वजह से? नहीं सर, ऐसे ठीक था, पता नहीं ऐसे नंबर थोड़े से दिन, मतलब महीने भर में थोड़े बहुत कम हुए थे, ज़्यादा कम नहीं, जैसे 630-40 ऐसे थे, नहीं 680-90 के था। अच्छा, आपके तो पूरा परिवार मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, तो बखूबी जानता है कि किस तरीके से तैयारी करते हैं और इस पैसे का कितनी अहमियत होती है, तो ये कितना मोटिवेशन रहा बच्चे को आगे पुश करने के लिए आपकी नज़र में? सर, इसके पापा भी बोलते हैं कि भाई कर ले, तेरा जो मन है वह तू कर लेना, और मैं तो नहीं बोलती ज़्यादा, मेरे को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लेगा, विश्वास तो था सर, सबको था विश्वास। और जब छोटा ये बोला कि मुझे अब इंजीनियर बनना है, तब आपको क्या लगा कि ये 2 साल? मैंने बोला कि तू इस लाइन में चला जा, नहीं मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मेरे को इंजीनियर बनना है।
ठीक अच्छा, ये खुद की चॉइस है। हाँ। अच्छा, कभी आपको लगा कि नहीं ये इस बार नहीं कर पाएगा, या बच्चे है ना के बारे में तो सर कभी नहीं लगा मेरे को, कभी भी। मैं बस है ना इसको बोलती थी ऐसे कि बच्चा ऐसे नहीं सोचे कि मैं निकल जाऊंगा, तरुण तू रुक जाएगा, रह जाएगा, नहीं रहूंगा, यही बोलता, नहीं रहूंगा, सिलेक्शन तो होगा, पक्का होगा मेरा। अच्छा, ये कितनी बड़ी खुशी होती है एक माँ के लिए कि उनका बच्चा 12th के साथ सेलेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं और बहुत से बच्चों से मैंने इंटरव्यू किया, उनकी दादी उनके साथ है, उनकी माँ उनके साथ, बहन या भाई साथ रहते हैं, वो 2 साल 3 साल लगते हैं और फिर भी कई बार नहीं होता है, और पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक कर दिया, और उस पेपर को जिसको करते हुए लोगों के हाथ काँप रहे थे बाहर। पता है मेरे को, बच्चे मतलब बाहर रोते ही निकले। मैं ही गई थी पेपर दिलवाने। अच्छा। फिर मैंने इससे पूछा, इसका देखा तो इसका थोड़ा चेहरा ठीक था। कैसा हुआ बेटा पेपर? मम्मा पेपर तो ठीक हुआ, नंबर जोड़ने पे पता चलेगा। फिर नंबर ही नहीं जोड़े इसने। फिर बोलता हो जाएगा, फिर मैंने सोचा हो जाएगा। फिर रिजल्ट आया तब मैं यहाँ थी, मेरे को फ़ोन करके बताया मम्मा मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जब आप ये बाहर निकला तब वहाँ का क्या माहौल था? बहुत गंदा माहौल था सर। सारे बच्चे रो रहे थे, मतलब 2-2 3-3 अटेम्प्ट थे बच्चों के, वो रो रहे थे, उनकी मम्मियाँ रो रही थी। तो सारे मतलब जैसे निकल रहे थे बच्चे, तो मैंने देखा ऐसा पेपर। फिर मैंने इसको ज़्यादा पूछा नहीं कि हाँ अब बच्चा हो जाएगा, बच्चे ने दिया तो है, मेहनत तो की है, पर मैंने इसको कभी दिखाया नहीं कि मैं अंदर से हूँ। मैं तो इसको ऐसे बोलते, तरुण तू रह जाएगा, अच्छी पढ़ाई करवाना, रह जाएगा, नहीं हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। अच्छा, वो क्योंकि और कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाए हाँ। बच्चा। फिर मेरे को पता था सर, मेरे को पता था इसके नाना हमेशा यही बोलते, ये तो ज़रूर निकलेगा, निकल जाएगा। बिल्कुल, और ये इसने साबित भी कर दिया कि इसका तो बिल्कुल नहीं। और इसके पापा को था कि तू 12th में रह जाएगा, 12th के नंबर अच्छे, 12th में भी 94 है इसके। जैसे 1-2 दिन पढ़ाई की थी ओनली। हाँ, क्योंकि वहाँ तो थ्योरी आती है यहाँ ज़्यादा। पेपर चलता पीसीपी में, वहाँ से डायरेक्ट पेपर देके पीसीपी में का भूखा प्यासा फिर शाम को घर पे आता सर ये। उधर पेपर हाँ, देके क्योंकि जो नीट की जेई की तैयारी करते हैं उनकी थ्योरी थोड़ी कमजोर होती है, फिर वो 12th में रह जाते हैं। हाँ नहीं, 12th में भी अच्छे बनाए, नंबर अच्छे हो गए। अब की बार इस बेटे पे कितनी उम्मीदें, पहले ही बता दो आप। सर इसका तो क्या बताऊँ, मतलब इसका भी आप ना पहले नहीं बता रहे कि ये जिस दिन बनेगा ना हाँ उसी उसी दिन दिन बता- बताएंगे सर इसका तो। नहीं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इससे बात कर रहे हैं तो आप ही के साथ इससे बात करें। तब ये तो इसकी तो MBBS हो चुकी होगी आधी, तो 2 साल। तो मैं भी अच्छे नंबर बनाए, तो हमें विश्वास था ये निकलेगा आगे। 10th में कितने नंबर आए आपके? 91, 91, और 12th में 93.4। वाह। तो फिर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, तो 12th में तो हिंदी इंग्लिश तो खुद से की, 1-1 घंटा ओनली सुबह उठ के। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इन सब्जेक्ट में रहते हैं, और उस समय तो फिर टेस्ट चलते हैं इनके दिन रात। सर इसके पापा को बहुत खुशी हुई सबसे ज़्यादा, पापा उधर ही वडोदरा में। अच्छा, इनका रोज पूछते हैं काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैंने बात भी करी थी, तब उन्होंने कहा कि वो मैं बाहर हूँ, तो मैं बात करके आता हूँ, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि क्या संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि इस बात को लेकर मोटिव होते हैं। उनका मोटिव होता है कि कोई हमें बताए, फिर उनसे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आज इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि इसका भाई कर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया। नहीं सर ये बोलता है भैया नहीं करा, भैया से अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा आपको, इससे ज़्यादा ला के दिखाऊंगा सर, ये बोलता है। देखो चैलेंज है, हाँ कौन कैमरा चैलेंज कर रहे हो? यस सर, बोलता है, अपने आप से है या चैलेंज भाई से? अपने आप से। भैया से ज़्यादा दिखाऊंगा ला के। भैया से तो बहुत ज़्यादा लाऊंगा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या मानते हो तीनों सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फिर तो आपको बायो में जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं, मैथ भी अच्छा है सारे, लेकिन एक होता है अच्छा, ना, मजा केमिस्ट्री में आता आपको? इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो जो कई परिवार हैं, मतलब अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, आपने पीसीपी को क्यों चुना? मतलब क्या देखा आप यहाँ के इनका एनवायरनमेंट देख के गए थे, कैंपस देखा था आपने? सर मैंने नहीं देखा, ये खुद गया था। यहाँ जितनी भी कोचिंग है सीकर में, एलन से लेके मतलब हर तरह की कोचिंग में गया। फिर इसने लास्ट में बोला मैं पीसीपी में जाऊँगा। फिर आप गए कभी घूमने पीसीपी को? क्योंकि वहाँ तो बहुत एडमिशन तो इसके नाना थे, इसके मामा थे, वो करवाए थे सर। मैं तो बहुत लेट गई थी। अच्छा। खुद पसंद करके आया अच्छा, था। क्या देखा आपने सीकर में पीसीपी सर के बारे में? मेरे को डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हर चीज़ पे ध्यान देते। जैसे मतलब कोई भी बात हो तो घर पे फ़ोन आता है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक पेरेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं चीज़ें? बहुत ज़रूरी होती है ना ये चीज़ें। तो आपको इस बात का कभी डर लगा कि भाई अपन इसके साथ तो रह रहे हैं, लेकिन ये कोचिंग से घर के बीच की जो दूरी है, उसके बीच में बहुत से लड़के हैं, बहुत से कोचिंगों के लड़के हैं, कि कभी गलत राह पे चला गया, कभी अपने को नहीं बताया, ये डर रहा आपके कभी मन में? सर इसका तो नहीं रहा, पर इसका लगता है। अच्छा, ये डॉक्टर बन गया इसलिए इसका कुछ नहीं सर, पहले से नहीं था इसका इस चीज़ में। मैं बता रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा करेगा, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 2 मिनट बात करने से लग रहा है कि इसकी हाँ सर अंदर ये ऐसे confidence। ज़्यादा है, मतलब बोलने का नहीं, पर थोड़ा सा विश्वास मेरे को कम है।
नहीं मैडम आप नहीं बता रहे हैं जो नहीं ऐसे नहीं सर, जैसे मतलब ये ना जाके आता तो मेरे को पता है ये सीधा है थोड़ा, अच्छा। होगा डेंजर, बोलता मम्मा मैं बहुत डेंजर हूँ, अच्छा। आपको पता ही नहीं चला 2 साल में, अच्छा। पर मतलब ऐसे सीधा सर, ये थोड़ा सा ऐसे चंचला है। नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए, चंचल होना भी चाहिए हाँ, बच्चों को। दोस्त बना लूँ, ये मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, मैंने दोस्तों की संगति मत करना तू, यहाँ बर्बाद हो जाएगा सीकर में, मैं नहीं हूँगा, आपको देखना मैं नहीं दिखाऊंगा। दोस्त पर बनाना, गलत रास्ते पे नहीं दोस्त चलना, ये बनाना पता है। अच्छे वाले दोस्त बनाना, जो IITs में आपके साथ जाए ना, वो वाले दोस्त बनाना। अभी ऐसे ही दोस्त है मेरे, पहले ये बात अलग है, अब नहीं हूँ। सर बिल्कुल। ये रात भर सेल्फ में जाता है, 2 दिन हो गया, अच्छा। और मैं बोलती हूँ अक्षत यहाँ से रास्ता अच्छा नहीं है, वहाँ से अच्छा है, उधर से जाना, बच्चे रास्ते में अरे कोई नहीं मिलेगा, अभी आप देखना मैसेज आएगा, मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँ। सर 10 मिनट में आ जाता है। अच्छा ये कैसे भी आ जाए? हाँ, मैंने भी मैं पूछ रहा था कि आप सिकरी किले जानते हो, ये मकान की तो मैं सारी जानता हूँ। 2 साल हो गए तो सर। हाँ बिल्कुल। तो ये 2 कहानियाँ हैं आपके बीच, और मोटिवेशन को लेकर अगर इन बच्चों से आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी तैयारी करें, तो आखिर में आप इतना बताएं कि जो बच्चे अभी जो आपके साथ थे, जिनका नहीं हो पाया, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मोटिवेशन के तौर पे कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने शेड्यूल को बना लें कि फिर उस तरीके से वो पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट पे कमांड करें, पेपर को कैसे अटेंड करें, क्योंकि आपने किया है और आपने अच्छा किया। हमने जिस हिसाब से किया था वो पैटर्न ही चेंज हो गया है पेपर का। अच्छा। पहले पेपर मेंटेन आता था, अब पेपर हर कैसे आने लग गया, फिजिक्स हर कुछ आने लग गई, बायो बड़ी आने लग गई, केमिस्ट्री बड़ी आने लग गई। हमारे टाइम पे ऐसे था कि एक सब्जेक्ट बड़ा आएगा, बाकी सब मेंटेन आएंगे कि 180 मिनट में हो जाए, अच्छा। 2 मिनट में हो जाए। अब तो नया पैटर्न है, तो उनके हिसाब तो से फिर आपने आप अपनी स्ट्रेटजी क्या मानते हैं, बोले कैसे पढ़ें, कैसे बच्चे पढ़े, जितनी देर सेल्फ स्टडी होती देर पढ़े, बाकी टाइम मत पढ़ो, सेल्फ स्टडी में जाओ और पढ़ो। बिल्कुल। हाँ सर, इसकी एक ही बात है, सेल्फ स्टडी जाओ। इसके लिए भी बोला, ये 1 महीने नहीं गया था, फिर मेरे को फ़ोन करता, मम्मा उसको सेल्फ में भेजो, सेल्फ में ही पढ़ाई होगी, घर पे बिल्कुल नहीं होगी। अब ये जाने लग गया, मतलब मम्मा वहीं पे मेरी पढ़ाई हाँ होती है। बिल्कुल, वहाँ वातावरण रहता है, सब बच्चे एक दूसरे को देखकर पढ़ते हैं कि हाँ कितना पढ़ रहा है क्या। जो 2 बच्चे और हैं हमारे, इसके बड़ी मम्मी के, उनको ये लिए भी बोल के आता है, इनको सेल्फ में भेजा करो, दोनों बच्चे जाते हैं सेल्फ में। बिल्कुल, अब तो इनकी बात माना करो आप, अच्छी वाली बातें ना वो सारी माना करो, क्योंकि बड़ा भाई कभी बुरा नहीं चाहता है, और बड़े भाई ने करके दिखाया है, उसने देखा है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद होता है, कैसे सब्जेक्ट पे कमांड करते हैं। बताता है ये बताता है, क्या क्या बताया इसने, बताओ ना। कैसे पढ़ना है। मैंने एक बार, मैं स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था, तब मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, मम्मा को मतलब बहाने मारने लग गया। अच्छा। तब इसने एक दिन आया था, उसी दिन गाँव से, उसी दिन इसने अपने नोट्स, इतने मोटी मोटी PCP की DPP बहुत सारी थी, सारे लगभग मैटर PCP का ही था, प्रिंटेड बुक दी थी अलग का, ये भी PCP वालों की, JEE मेन के पेपर वगैरह बहुत दिए थे। अब कर क्वेश्चन और चाहिए तो बोल देना और ला दूंगा। बोलती बंद कर दिया आपकी। अपनी बोला PCP का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, क्या कभी लगा कि इसके बाहर भी मुझे पढ़ना चाहिए? बहुत ज़्यादा है, वही नहीं होता, उतना सफिशिएंट है? नेट क्लियर है? वो भी बहुत ज़्यादा है। और JEE एडवांस की तैयारी करो तो भी क्लियर है? जे एडवांस का तो नहीं होता, नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा है वो। JEE वाला भी दिया? हाँ, मेंस का। अच्छा, वो क्यों दिया आपने? वो दे दिया, वो सर ने बोला कि एक बार दे के देख लो, मेंस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कैसे पेपर देते हैं, कैसे पेपर आते हैं, कैसे स्टैंडर्ड होता है। उसे समझ में आया कुछ? नंबर भी अच्छे है। हाँ, वो भी कितने परसेंट आया है? 94। 94। तो उससे क्या मोटिवेशन मिला जो आप नीट वाले पेपर में जब बैठे थे? उससे ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ही लेंगे, मेंस की करती तो इसकी भी हो ही जाएगी। बिल्कुल। तो ये आप देखिए कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, और इन्होंने साफ कहा कि अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे तो निसंदेह आप बड़ा करेंगे। भाई के लिए तो प्रेरणा है ही, और भाई के लिए तो बड़ा चैलेंज भी है अब तो, क्योंकि उसने कैमरे पे कहा कि इससे तो अच्छा करके जाऊंगा, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब आपसे मुलाकात हो तो इसके भाई के साथ हो, एक इंजीनियर के साथ, अब की बार डॉक्टर के साथ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।